दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से गुजरती है, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, दुकान हो, मकान हो, कोई भी दुनिया की चीज हो, चैतन्य हो या जड़ हो, इन 4 अवस्थाओं से गुजरती है। तो ये सृष्टि भी 4 अवस्थाओं से गुजरती है। ऐसे नहीं कि जब रजो प्रधान दुनिया द्वापर युग शुरू होता है तो भगवान को आने की दरकार है, नहीं। या सतयुग में आने की दरकार है, वो तो है ही सतो प्रधान युग। या त्रेता में आने की दरकार है, वहां तो है ही राम राज्य। राम राज्य का कितना गायन करते हैं। गांधी जी ने कितनी लड़ाई लड़ी राम राज्य के लिए। वास्तव में कलयुग में होता है रावण राज्य, 10 सिरों का राज्य, 10 बुद्धियां लगती हैं इस संसार के धर्मों को चलाने के लिए। अनेक धर्म हो जाते हैं, अनेक मतांतर हो जाते हैं, अनेक राजाइयां हो जाती हैं, अनेक राजाएं हो जाते हैं, और अंत में वो राजाएं भी आपस में लड़ झगड़ करके प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य स्थापन कर देते हैं। अब राजा बुद्धिमान होता है, पहलवान होता है, शक्तिवान होता है, या प्रजा में ताकत होती है? ताकत ज्यादा किसमें होती है? राजा में ज्यादा ताकत होती है। कोई भी धर्म पिता इस सृष्टि पर आकर के राजा ही नहीं स्थापन करता, वो सिर्फ आकर के अपने धर्म की धारणा स्थापन करते हैं, धर्म स्थापन करते हैं। कोई राजयोग नहीं सिखाते, जानते ही नहीं, सिखाएंगे कैसे? भगवान ही आकर के इस भारत में भारतवासियों को राजयोग सिखाता है। उनके ऐसी पार्शियलिटी क्यों करता है कि भारतवासियों को सिखाता है, दूसरे देश वालों को नहीं सिखाता? पार्शियलिटी नहीं करता है, वो बताता है कि भारत में ब्रह्मचर्य को जितना महत्व दिया जाता है, भारत में कन्या माताओं की जितनी सुरक्षा की जाती है पवित्र रहने के लिए, उतना किसी दूसरे देश में सुरक्षा नहीं की जाती है। और भगवान को पवित्रता प्रिय है। भगवान के मंदिर में जाते हैं तो मुंह तो पलीती हाथ पांव लेकर के जाते हैं क्या? शुद्ध पवित्र होकर के जाते हैं ना। ये आज की दुनिया की पैदाइश मूत पलित से होती है। तो भगवान इस मूत पलिती दुनिया को चेंज करने के लिए आता है। 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियों में भ्रष्ट इंद्रियां भी हैं, जिन भ्रष्ट इंद्रियों से मूत पलिती काम किया जाता है तब संतान पैदा होती है। और श्रेष्ठ इंद्रियां भी हैं जिन्हें ज्ञानेंद्रियां कहा जाता है। ज्यादा आकर्षण कौन सी इंद्रियों में होगा? ज्ञानेंद्रियों में ज्यादा आकर्षण, ज्यादा शक्ति होती है, या कर्मेंद्रियों में ज्यादा आकर्षण, ज्यादा शक्ति होती है? जिसमें जास्ती शक्ति होगी वो जास्ती लंबे समय तक सुख भोग सकेगा, और जिसमें कम शक्ति होगी वो क्षण भंगुर सुख भोग सकेगा और भोगने में आएगा।
मनुष्य बूढ़ा हो जाता है, बीमार हो जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, तो वो दुनिया का क्षणभंगुर सुख भी नहीं भोग सकता। भगवान तो ऐसी दुनिया आकर के बनाता है जहां ज्ञानेंद्रियों से, श्रेष्ठ इंद्रियों से सदा काल का सुख भोगा जा सकता है। वहां थकान की बात ही नहीं रहती। यहां तो इस दुनिया में घड़ी घड़ी थकान आती है। श्रेष्ठ ज्ञान इंद्रियों से आचरण करने वालों को श्रेष्ठाचारी देवता कहा जाता है। उन श्रेष्ठाचारी देवताओं की मंदिर में हम पूजा करते हैं। पूजा का आधार पवित्रता होती है। भगवान ने आकर के अर्जुन को ये खास पाठ पढ़ाया। हे अर्जुन, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव जह्येनम पापमानम। ये काम और क्रोध तेरे महाशत्रु है, तू इनको जीत ले। बताया कामेंद्री जीते जगत जीत। देवताओं में सबसे बड़ा देवता कौन है? महादेव। महादेव। महादेव के लिए दिखाते हैं कि उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। लोग समझते हैं काम नाम का कोई देवता होता होगा, उसको भस्म कर दिया। अरे देवताओं को भस्म करेगा भगवान कि राक्षसों को भस्म करेगा? ये कामदेव रूपी कामना का भूत मनुष्यों के अंदर होता है। तपस्वी शंकर ने शिव की तपस्या करके उस काम को भस्म किया था। वो काम विकार हम सब के अंदर मौजूद है। जिस काम विकार की मार से बच्चों की पैदाइश होती है, जो सृष्टि चलती है, शुरू होती है, उसकी शुरुआत में भी दुख। पुरुष भी अपने को निस्तेज महसूस करता है। स्त्री को तो और ही ज्यादा परेशानी होती है। बच्चे की पैदाइश होती है तो भी परेशानी, बच्चा भी रोते रोते पैदा होता है। माँ को भी दुख होता है, अपार दुख। और वो संतान जब बड़ी हो जाती है, वृद्ध हो जाती है, मृत्यु का टाइम आता है, अंत समय, तो अंत समय में घावड़े आते हैं। घावड़े आते हैं ना, कितनी कठिनाई होती है शरीर छोड़ने में। तो जिसके आदि में भी दुख, मध्य में भी दुख और अंत में भी दुख, ऐसी भ्रष्ट इंद्रियों की भ्रष्टाचारी सृष्टि को संसार में से नेस्त नाबूद करने के लिए परमात्मा आता है। और देवताओं की श्रेष्ठाचारी सृष्टि की स्थापना करता है। ऐसी श्रेष्ठाचारी सृष्टि की जो स्थापना करता है, उसकी राजधानी तैयार करता है। दूसरे धर्म पिताओं ने न राजाई स्थापन की,
और न कोई राजधानी स्थापन की। भगवान आकर के देवताओं की राजधानी स्थापन करके जाता है, विश्व की बादशाही स्थापन करके जाता है। और धर्म पिताओं के जो फॉलोअर्स हुए हैं, उन्होंने इच्छा तो की कि हम सारे विश्व के ऊपर राजाई करेंगे। हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी एक से बड़े बड़े आकांक्षी हुए, महत्वाकांक्षा लेकर के आए कि हम सारी दुनिया को विजय कर लेंगे, लेकिन कोई कर नहीं सके। ये तो सिर्फ भगवान का सिखाया हुआ राजयोग है, जिस राजयोग से शंकर विश्वनाथ कहलाते हैं। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। सारे विश्व के ऊपर उन्होंने योग बल से विजय प्राप्त की थी। अभी फिर भगवान आया हुआ है। भगवान निराकार को कहा जाता है। वो देह से जन्म नहीं लेता, गर्भ से जन्म नहीं लेता। उसको गर्भ मरण, जन्म मरण के चक्र से न्यारा कहा जाता है। हम मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं, सुख और दुख भोगती हैं। वो न सुख भोगता है और न दुख भोगता है। वो तो सदाकाल बिंदु रूप आत्मा है। बिंदु कहो, स्टार कहो, उसे स्टार का बड़ा रूप भारतवर्ष में खास शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। उसे ज्योतिर्लिंगम भी कहते हैं। वो परम धाम का रहने वाला है। इस मृत्यु लोक की सृष्टि का रहने वाला नहीं है। सूरज, चांद, सितारों की दुनिया से पार रहने वाला है। जैसे गीता में भी लिखा हुआ है, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। मैं जब इस सृष्टि पर आता हूँ और इस सारी सृष्टि में विनाश बरपा होता है, तो सब आत्माएं अपना अपना शरीर छोड़ करके मेरे परम धाम में पहुंचती हैं, जहां से वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आती। अभी फिर भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है। बड़े प्यार से समझाता है बच्चों को, माँ के रूप में लोरी दे करके समझाता है। बच्चे, अब मैं आया हुआ हूँ, धीरज धरो, थोड़े टाइम का दुख और है, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। सारी दुनिया का ये अंतिम जन्म है। इसके बाद इस मृत्यु लोक में, इस कलयुगी दुनिया में किसी का जन्म नहीं होगा। नई दुनिया सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है। अच्छी तरह से समझाता है। मैं आया हूं तुम्हारी राजधानी स्थापन करने के लिए। जो राजयोग सीखेंगे, राजाई प्राप्त करेंगे, उनकी सेफ्टी होगी। और जो राजयोग नहीं सीखेंगे, परमात्मा के दिए हुए ज्ञान की वैल्यू नहीं देंगे, सेफ्टी तो उनकी भी होगी, लेकिन उनकी होगी सेफ्टी जो सिर्फ संदेश ले लेते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते, पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते। हाँ,
जब आवाज निकलती है संसार में कि भगवान आया हुआ है, तो चल पड़ते हैं, माना मजबूरी के आधार पर चलते हैं। राजाओं जैसा पुरुषार्थ करने की शक्ति नहीं है, तो ऐसी छोटी सी दुनिया में स्थापन करता हूं जहां विनाश के टाइम पर 9 लाख सितारे आसमान में चमकेंगे। आसमान में चमकेंगे, वो जड़ सितारों की बात नहीं है, ऊंची स्टेज में चमकेंगे। उनकी जैसी ऊंची स्टेज होगी, वैसी दुनिया में किसी की भी ऊंची स्टेज नहीं होगी। दुनिया विनाश के टाइम पर त्राहि त्राहि करेगी, दुखों के पहाड़ गिरेंगे और वो अलमस्त होकर के घूमते रहेंगे। उन्हें कोई भी प्रकार का दुख भासने वाला नहीं है। कुरान में भी लिखा हुआ है, जब कयामत होगी तो खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। मुसलमान लोग भी जन्नत को मानते हैं, क्रिश्चियन लोग भी पैराडाइज को मानते हैं, हिंदू भी बैकुंठ को मानते हैं। तो जरूर हर धर्म से चुनी हुई श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं भगवान की सिखाई हुई नॉलेज, जो राजयोग की नॉलेज है, वो लेती हैं, ग्रहण करती हैं, पूरी पढ़ाई पढ़ती हैं और भगवान से राजाई ले लेती। भगवान आकर के राजयोग का स्कूल खोलता है, राजयोग की यूनिवर्सिटी खोलता है। इस यूनिवर्सिटी में राजा बनाने का लक्ष्य दिया जाता है। वो यूनिवर्सिटीज मनुष्यों की होती है, उनमें एक जन्म की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। डॉक्टर बन जाओ, वकील बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, ये पढ़ाई पढ़ाते हैं ना एक जन्म के लिए। वो भी बने बने न बने कुछ पक्का नहीं। और यहाँ तो भगवान बाप गारंटी देते हैं कि अगर रेगुलर और पंक्चुअल होकर के ये पढ़ाई पढ़ते रहेंगे तो मैं तुमको 21 जन्मों की बादशाही देने के लिए आया हूं। ऐसी बादशाही दे करके जाऊंगा जो कोई तुमसे छीन नहीं सकेगा, कोई तुम्हारी राजाई के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकेगा। ऐसा सतयुग और त्रेता युग का राम कृष्ण का राज्य दे करके जाता हूं। सतयुग में नारायण का राज्य होता है, कहते हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव। त्रेता में राम राज्य होता है। ये नारायण को नारायण किसने बनाया? गीता के ज्ञान ने बनाया। गीता का ज्ञान भगवान शिव आकर के देते हैं। जो ज्ञान देते हैं उससे कृष्ण नारायण बनता है। और राम त्रेता युग में बनता है। नर से नारायण बना करके जाता है। किसको? राम को। इसलिए राम राज्य मशहूर है, नारायण राज्य मशहूर नहीं है, क्योंकि राम ही आकर के नारायण का राज्य स्थापन करते हैं। वो राम और कृष्ण की आत्माएं जो कभी देवता थी वो अभी साधारण मनुष्य हैं। इसलिए गीता में लिखा हुआ है
कि मैं जब आता हूँ साधारण मनुष्य तन में आता हूँ, मुझे आए हुए भगवान को मूढ़मती लोग पहचान नहीं पाते। मैं गरीब निवाज बनकर के आता हूँ, गरीब मेरे को पहचानते हैं, साहूकार लोग मेरे को नहीं पहचान पाते। तो भगवान जो गरीब निवाज बनकर के आया हुआ है, इस संसार में जो दुखी अपन को महसूस कर रहे हैं, वो उसे पहचान जल्दी लेते हैं। जो महसूस करते हैं हम तो इसी दुनिया में स्वर्ग में हैं, हमको तो इस दुनिया में कोई दुख नहीं, तन का, मन का, धन का, समय का, संपर्कियों का, संबंधियों का, हमको कोई प्रकार का दुख नहीं। वो भगवान को जल्दी नहीं पहचान पाते। उन्हें भगवान की बनाई हुई दुनिया की वैल्यू नहीं है। इसलिए जो नई दुनिया बनती है, उस दुनिया में आबादी बहुत कम होती है। कहाँ आज की दुनिया के 500-700 करोड़ मनुष्य, और कहाँ आने वाली नई दुनिया के सिर्फ 9 लाख मनुष्य होंगे। इसलिए शास्त्रों में 9 लाख सितारों का गायन है, 9 लखा हार का गायन है। वो होते हैं आसमान के जड़ सितारे, जड़ चमक मारने वाले, और ये आत्मा रूपी सितारे हैं चैतन्य सितारे, जो विनाश के टाइम पर सारी दुनिया में फैल जाते हैं और ज्ञान की चमक मारते हैं। सिखाते हैं कि भगवान का जो सिखाया हुआ धंधा है, ईश्वरीय ज्ञान लेना और ईश्वरीय ज्ञान देना, इस धंधे में कोई नुकसान नहीं है, और दुनिया के 7 धंधे चौपट होने वाले। इसलिए गायन है, सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। ईश्वर जो धंधा सिखाएगा वो तो जरूर अविनाशी धंधा सिखाएगा। ईश्वर जो पढ़ाई पढ़ाएगा वो तो जरूर अविनाशी पढ़ाई पढ़ाएगा। वो पढ़ाई है राजयोग की। ये राजयोग राजा बनाने वाला है। योग बल से राजाई प्राप्त की जा सकती है। हिटलर, मुसोलिनी, नेपोलियन, इन्होंने हिंसा के आधार पर राजाई स्थापन करनी चाहिए सारी दुनिया में, लेकिन ये ला नहीं है कि कोई हिंसक बन करके सारी दुनिया का दिल जीत सके। ये सिर्फ राजयोग है, ये सहज ज्ञान और सहज राजयोग है, जिसके आधार पर सारी दुनिया के दिल को जीता जा सकता है। तब कहा जाता है विश्वनाथ शंकर कहलाते। वो विश्व के बादशाह बनते हैं। उनका दूसरा नाम है नारायण, जिनकी कथा घर घर में आज भी गाई जाती है।